दोस्तों नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे इस नए वीडियो पे। दोस्तों हम आगे की ओर बढ़ें तो एग्जाम्पल नंबर 4 हम देख रहे हैं अब, जो बोलता है भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण। बिंदु P है, उससे 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है दोस्तों? 30 अंश। उन्नयन कोण मतलब नीचे से बना हुआ कोण। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है। भवन के शिखर पर एक झंडा लगाया गया है और पी से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण मतलब पी से ही उसका उन्नयन कोण अब कितने का बन रहा है दोस्तों? 45 अंश का। पहले भवन तक का लेते हैं तो 30 अंश बनता है, लेकिन झंडे तक लेते हैं तो कितना हो जाता है? 45। तो ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु पी से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिनके पास बुक नहीं है, और जिनके पास बुक है वो एग्जाम्पल नंबर 4 खोल लें, चैप्टर 9 का। तो नमस्कार, उम्मीद होगी कि आपने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिया होगा। तो हम सॉल्यूशन की ओर चल रहे हैं एग्जाम्पल 4 की। तो आपको ये बुक में क्वेश्चन पेज नंबर 221 में हिंदी की बुक में मिल जाएगा और 200 में इंग्लिश की बुक में एनसीईआरटी में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों यदि क्वेश्चन की ओर चलें तो क्वेश्चन कहता है भूमि के एक बिंदु P से कोई भूमि है, उसका एक बिंदु है P। यहाँ पे हमने क्या मान लिया? P। जो क्वेश्चन बोल रहा है उसी के हिसाब से चलना है। P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन। अब P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन का उन्नयन कोण मतलब इससे यहाँ पे कोई भवन है, कितने मीटर का? 10 मीटर का। तो P बिंदु से उसका उन्नयन कोण मतलब बच्चों कि नीचे की ओर देख रहा है, नीचे से ऊपर की ओर कितना है? 30 डिग्री। कितना है दोस्तों? 30 डिग्री। तो हमें ये पता चल गया कि यहाँ कुछ ना कुछ दूरी रही होगी, वो हमें दूरी नहीं पता। ये कितना डिग्री है दोस्तों? 30 डिग्री। फिर बोलता है भवन के शिखर पर एक ध्वज है। मतलब मैंने माना कि भवन का शिखर ये है। अब यहाँ पे एक ध्वज है, मतलब झंडा जो लहरा रहा है, ठीक। फिर बोलता है दोस्तों कि और P से ध्वज का, यानी इसी बिंदु से ध्वज का, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का उन्नयन कोण अब जमीन से लेकर वहाँ तक का कितना बन रहा है दोस्तों? 45 डिग्री। यही बोल रहा है। अब बोलता है ध्वज दंड की लंबाई, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट की लंबाई हमें पता करनी है, तथा बिंदु P से भवन की दूरी, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक हमें पता करना है। तो हम मान लें A है, ये B है, ये C है। हमने मान लिया। हमें B A P में अगर हम देखें तो हम P A निकाल सकते हैं, यानी P से लेके A तक की दूरी हम निकाल सकते हैं। फिर हम ध्वज दंड की लंबाई ज्ञात करते हैं। कैसे? अब आप लिख लीजिएगा। माना BCA क्या है? मीनार पे लगी ध्वज दंड है की लंबाई है, तथा बी से लेके ए तक एक शिखर, भवन का शिखर है, तथा पी से लेके ए तक भूमि का आधार है। ये सब आप मान लीजिएगा। उन्नयन कोण शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश, तथा झंडे से पी बिंदु तक उन्नयन कोण 45 अंश बन रहा है। तो ये आप खुद मानिए, खुद लिखिए हिंदी में अपनी भाषा में। हम पहले ले रहे हैं, देखो, ट्रायंगल बी पी ए। ट्रायंगल बी पी ए में दोस्तों बी पी ए में एंगल कितना बन रहा है दोस्तों? 30 अंश। और हमें निकालना क्या है? आधार। तो आप जानते हो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार होता है। तो हम यहाँ से आधार निकाल सकते हैं। तो tan थीटा का मान कितना है दोस्तों? यहाँ पे 30 डिग्री। लंब कितना है दोस्तों? 10 मीटर। आधार कुछ नहीं तो पी ए ही मान लो, पी ए आधार है। तो 30 का मान कितना होता है दोस्तों? यदि हम आपसे पूछें 1/√3 इक्वल टू 10 का पी ए हो जाएगा दोस्तों। अब पी ए का इधर गुणा कर दो, √3 का इधर गुणा कर दो, तो पी ए बराबर 10√3 मीटर। यानी कि दूरी कितनी आ गई पी से लेके ए तक की दोस्तों? 10√3 मीटर। इसे पी ए लिखो या ए पी लिखो, वो आपकी जवाबदारी। अब देखो दोस्तों सी पी ए। अब दूसरा ट्रायंगल देखा जाए तो ट्रायंगल क्या बन रहा है? सी पी ए। तो सी पी ए का एंगल कितना है दोस्तों? 45। कितना है? 45। तो tan 45 इक्वल टू लंब बटे
आधार। अब लंब सी पी ए में क्या हो जाएगा, सी से लेके ए तक है ना दोस्तों, देखो लंब पूरा कहाँ से ले कहाँ तक होगा, सी से लेके ए तक, तो आप लंब क्या मानोगे, सी ए, आधार क्या है दोस्तों, पी ए। अब सी ए की जगह आप देखो तो सी ए की जगह क्या लिख सकते हो, सी बी प्लस बी ए लिख सकते हो। सी ए बराबर क्या होगा, ध्वजदंड प्लस शिखर, तो ये सी ए, तो आप इसे क्या लिख सकते हो, सी बी प्लस बी ए अपॉन पी ए। अब हमें सी बी निकालना है, ध्वजदंड की हमें लंबाई निकालनी है, सी बी निकालना है, बी ए तो हमें पता है 10 मीटर, और पी ए हमने अभी अभी निकाला कितना है, 10√3। तो आप सी बी को वैसा का वैसा रहने दो, बी ए की जगह क्या लिख दो, 10 अपॉन पी ए की जगह है प्लस 10√3। अब 1045 है यहाँ पे बच्चों, 1045 का मान कितना होता है, 1 सी बी प्लस 10 अपॉन 10√3। अब 10√3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ कर दो, क्या आ जाएगा दोस्तों, 10√3 इक्वल टू सी बी प्लस 10 आ जाएगा। 10√3 सी बी प्लस 10, 10 को आप इधर लाओ, प्लस है इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो सी बी बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, 10√3 माइनस का 10। तो यदि आप इसको और सॉल्व करना चाहो, दोनों में 10 कॉमन ले लो, तो सी बी बराबर क्या आ जाएगा, √3 माइनस का 1। अब आप इसको और सॉल्व करना चाहो तो और कर सकते हो, √3 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, 1.732 माइनस 1 कर दो, बाकी आपका आंसर यहाँ भी सही होगा, यहाँ भी सही होगा, और यहाँ पे जो आए वो भी सही होगा। तो दोस्तों हमने आज ये जाना, क्या जाना, इसमें कितने एंगल बन रहे हैं, अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए पिछले वीडियो में उसमें एक एंगल बन रहे थे, इसमें कितने एंगल बन रहे हैं, 2 एंगल बन रहे हैं। तो हम पहले क्या लिए, बी पी ए लिए, तो हम यहाँ से क्या निकाल लिए, आधार निकाल लिए। फिर हमने क्या लिया, सी पी ए लिया, तो यहाँ से हमने इसकी तो वैल्यू दी गई है तो इसकी वैल्यू हमने रख दिया, इसकी वैल्यू हमने निकाल लिया। तो दोस्तों ऐसे आप कर सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।